नमस्कार। इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड भाग विधि के द्वारा करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में 60 के अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर 2, 3 और 5 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका जो है गुणन यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर किए हुए हैं। इसी तरह से हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से भाग विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 24 में 1 का भाग हम नहीं देंगे क्योंकि 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना गया है और 1 को भाज्य संख्या भी नहीं माना गया है। तो हम शुरुआत करेंगे अभाज्य संख्या 2 से भाग देने की। अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो हम 3 का भाग देंगे उस संख्या में जिसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना चाहते हैं, और 3 के बाद 5 का, 5 के बाद 7 का, और इस तरह से अभाज्य संख्याओं का भाग देने का क्रम है। तो हमें यहाँ पर 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 24 में 2 का भाग सबसे पहले, तो 2 का जो भाजकता नियम है या 1 से 10 तक की संख्याओं का जो भाजकता नियम है वो आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 2 का भाजकता नियम ये है कि जिस संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, या यूँ कहें कि सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 24 का जो इकाई का अंक है 4 ये सम संख्या है, तो 24 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 24 में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12। अब 12 में भी इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा 6 बार। 6 में 2 का भाग चला जाएगा 3 बार। अब यहाँ पर 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो हम 2 का भाग नहीं देंगे 3 का भाग, तो जो चला जाएगा 1 बार। तो इस तरह से हमें 24 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस तरह से ये 24 के अभाज्य गुणनखंड। 60 के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो इस तरह से 60 में इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा 30 बार। 30 में भी इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग 15 बार चला जाएगा। अब 15 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है क्योंकि इकाई का अंक जो है विषम संख्या है, अर्थात 0, 2, 4, 6 या 8 में से इकाई का अंक नहीं है। अब 3 के भाजकता नियम की बात करते हैं। तो जिस संख्या के अंकों में यानी कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संख्या है 42, तो इस संख्या के अंकों का योग जो है 4 और 2 होता है 6। तो 6 में 3 का भाग जाता है तो 42 में भी 3 का भाग जाएगा। उसी तरह से अगर इसकी जांच करें 15 की, तो अंकों का योग हो रहा है 5 और 1 6, तो यहाँ पर 3 का भाग जाएगा। तो जैसे हम 3 का भाग देते हैं 15 में तो हमें प्राप्त होता है 5। अब संख्या है 5, 5 में 2 का भाग भी नहीं जाएगा और ना ही 3 का भाग जाएगा। तो संख्या 5 में 5 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो इस तरह से हमें 60 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। 60 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जांच कर लेते हैं इसकी। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो ये है 60 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इन संख्याओं में कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये है 60 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसा ही एक और उदाहरण है 980।
इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकाई का अंक जो है 0 है, तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं 980 में। इस तरह से भाग दे के शुरुआत में आप सीख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर 2 चौके 8, बचा 1, 8 को उतार दिया, 2 9 18, 0 उतारा यहाँ, 2 का पहाड़ा 0 बार बोल दो 0, और यहाँ पर 0 से असफल आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो 2 का भाग दिया 980 में, तो हमें प्राप्त हो गया 490। अब 490 में इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग फिर चला जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 490 में, 2 दूनी 4, 9 उतारा, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 0 को उतार लिया, तो 2 पंजे 10। तो इस तरह से 2 का भाग 490 में दिया, तो आ गया 245। अब यहाँ पर इकाई का अंक जो है 0, 2, 4 या 6 या 8 में से नहीं है, यानी कि 2 का भाग इस संख्या में पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अब जांच करते हैं 3 का भाग जाने की। तो 3 का भाग जाने का नियम क्या है? संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर संख्या के अंक हैं 5, 4 और 2, यानी कि 5, 4, 9 और 2 11। तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 5 की। 5 का भाजकता नियम यह है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो इस संख्या में 5 का भाग देते हैं। तो 5 का भाग दिया 245 में, 5 चौके 20, 4 बचा, 5 उतार लिया, 5 9 45, 0 से असफल बच गया। तो 5 का भाग जैसे हमने दिया 245 में, तो प्राप्त हो गया 49 प्राप्त होता है। अब 49 में 2 का भाग नहीं जाएगा और ना ही 3 का भाग जाएगा और 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है। तो 5 के बाद 7 का भाग देते हैं। तो 7 का भाजकता नियम, या ये तो सीधा ही है कि 49 में 7 का भाग 7 बार जाता है। तो अगर नियम की बात करें 7 का भाजकता नियम, तो वो इस तरह से है कि जैसे ये संख्या है 154, तो इसका इकाई का अंक है उसको दुगुना कराएं। तो इकाई का अंक यहाँ पर है 4, इसको अगर दुगुना करेंगे तो यानी कि 4 दूनी 8। तो अब इनको बाकी बचे अंकों में से घटा देंगे। अगर 15 में से 8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 7। तो 7 का 7 में भाग जाता है यहाँ पर। तो इस संख्या में यानी कि 154 में भी 7 का भाग जाएगा। तो उस तरह से आप 7 का भाजकता नियम की भी जांच कर सकते हैं। तो 7 का भाग दिया 49 में 7 बार, अब 7 का 7 में भाग 1 बार। तो यहाँ पर हमें 980 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। ये जो है 980 के अभाज्य गुणनखंड है। 1729 के अभाज्य गुणनखंड संख्या है 1729। 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में नहीं है। या यूँ कहें कि ये सम संख्या नहीं है, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 3 की बात करते हैं।
अंक संख्या के अंकों का योग 9 और 2 11 और 7 18 और 1 19। तो 3 का भाग 19 में नहीं जाता पूरा पूरा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब अगर 5 की बात करें तो जिस संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 हो उसी संख्या में 5 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो 5 का भाग भी इस संख्या में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो अब बात करते हैं 7 के भाजकता नियम की। तो 7 का भाजकता नियम ये है कि इकाई के अंक को आप दुगना करो और बाकी बची संख्या में घटा दो। तो अगर 9 का दुगना करते हैं 18 और बाकी बची संख्या जो है ये 172 में 18 घटाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाते हैं 154। इस संख्या में 7 का भाग जाता है, थोड़ी देर पहले ही हमने जांच की है, दोबारा देख लेते हैं इसे 154 को। तो 154 यानी कि इकाई का अंक का दुगुना 8 हो जाएगा, और जैसे ही हम 15 में से 8 घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त हो जाता है और 7 का 7 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हम 7 का भाग दे देते हैं 1729 में। 7 का भाग 7 2 14, 3 बचे, 2 उतारा, 7 चौके 28, 4 बचा, 9 उतारा, 7 7 49, शेष पर आ जाएगा 0। तो इस तरह से 7 का भाग देते ही हमें प्राप्त हो गया 247। अब देखते हैं संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 7 4 11 और 2 13 हो रहे हैं, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, ना ही 2 का भाग जाएगा, ना ही 5 का भाग जाएगा। और अगर 7 के भाग की बात करें तो 7 दूनी 14 और 24 में अगर 14 घटाएं तो 10 बचते हैं, अर्थात इस संख्या में 7 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 7 के बाद 11 की जांच करते हैं। 11 का भाजकता नियम ये है कि आप दाईं तरफ से 1 3 5 यानी कि पहले तो विषम अंकों वाले और फिर सम अंकों वाले दोनों को आपस में घटाएंगे, या तो 0 बचे या 11 का गुणज बचे, तो संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो जैसे देख लेते हैं हम कि पहला है 7 और दूसरा है 9। तो 7 और 2 हो गए 9, और 9 में से अगर 4 घटाते हैं तो हमें बचता है 5। तो इस तरह से यह पता चलता है कि इसमें 11 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अब जांच करते हैं 13 का भाग देने की। तो 13 का भाग देते हैं हम 247 में। तो 13 एकम 13, बच गए 11, 7 उतार दिया, 13 का भाग 9 बार बोला तो 117। तो 13 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, तो 13 का भाग दिया 247 में आ गया 19। 19 जो है अब हमें पता है अभाज्य संख्या है, तो 19 का 19 में ही पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस तरह से 1729 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। 7 गुणा 13 गुणा 19। इनमें एक अजीब तरह का संयोग भी है, आप देख सकते हैं। 7 में 6 जोड़े 13 और 13 में 6 जोड़े 19। तो ये है 1729 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से अगर हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि ये है 10,000, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो इस तरह से करेंगे। जैसे 10,000 में सबसे पहले 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 5,000। 5,000 में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 2500। 2500 में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो जाएंगे
1250। 1250 में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 625। 625 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। 3 के भाग की जांच करते हैं। 5 और 2 7 और 6 13। 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का भाग 625 में 5 का भाग 5 एकम 5, 1 बच गया, 2 उतारा, 5 दूनी 10, 2 बच गया और 5 उतारा तो 5 बार चला गया 25। तो 625 में 5 का भाग दिया तो 125 आ गया। 125 में 5 का भाग चला जाएगा 25 बार। अब 25 में 5 का भाग चला जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस तरह से ये जो 10,000 के हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 10,000 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इस तरह से ये है 10,000 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से आप भाग विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।